प्रणाम। महामृत्युंजय यंत्र। हम सभी लोग जानते हैं कि महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसका हम उच्चारण या पठन या फिर उसकी साधना हम क्यों करते हैं। वैसे तो अगर हमारे कुंडली में कोई मांगलिक दोष है या फिर कोई काल सर्पयोग है या फिर और कोई ग्रहों के दोष हैं या फिर असामान्य कोई बीमारियां हमारे जीवन से जुड़ी है या फिर अकाल मृत्यु, ये सारी चीज़ों के लिए हम महामृत्युंजय मंत्र की साधना करते हैं। आप सभी जानते हैं कि महामृत्युंजय जप यानी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्, ये मंत्र हम काफ़ी लोगों को इसका अनुष्ठान करते हुए, इसकी साधना करते हुए देखते हैं। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि जितना तुम इस मंत्र की साधना करो, जितना इसके पठन करो, जितनी बार इसका उच्चारण करो, उससे सारे दोषों का निवारण होता है। तो सिर्फ दोषों का निवारण ही नहीं, तो हमारे जीवन में हमारे मन शांत करने के लिए, हमारी बुद्धि का विकास होने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए भी हम महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं। तो सिर्फ मंत्र ही नहीं, तो ये यंत्र साधना भी हम कर सकते हैं। यानी महामृत्युंजय यंत्र, तो ये यंत्र आजकल बाज़ारों में तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम अपने हाथों से इसे कोई कागज़ पे यानी या तो फिर भोजपत्र पे इसे अच्छे से इसकी आकृति बनाते हैं, यानी पहले हमें देख लेना चाहिए कि ये दिखता कैसा है, इसकी आकृति कैसी है, इसकी रचना कैसे करनी चाहिए। तो अगर आप अपने हाथों से भी ये यंत्र बनाते हैं और उसकी प्रतिष्ठापित करते हैं अपने घर में या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे, तो भी उसका अच्छे से फ़ायदा होता है। लेकिन आजकल पीतल पे या तांबे पे यानी अनेक धातु पे, कभी कभी तो क्रिस्टल पे भी हमें कुछ यंत्र देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सुंदर से जो यंत्र मिलते हैं, उसे लेने से पहले उसे अच्छे से देखिए, यानी उसके काटकोण ठीक बने हैं या नहीं, त्रिकोण ठीक है या नहीं, उसके ऊपर जो अंक लिखे हैं, चतुर्सीमाएं ठीक से उस पर आकृति बनी है या नहीं, ये सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रख के फिर आप ये यंत्र अपने घर में लेके आइए। तो महामृत्युंजय का जो यंत्र है वो अष्टदलों में भी बना है, यानी उसके ऊपर ओम नमः शिवाय या फिर गिरिजापते नमः या फिर 4 अंकों तक, यानी 1, 2, 3 और 4, ये 4 अंकों से ही वो यंत्र बना हुआ आपको देखने को मिलता है। तो ये जो महामृत्युंजय यंत्र है, इसे जब हम सिद्ध करते हैं तो सोमवार के दिन हम इसे अच्छे से घर में ला सकते हैं, उसकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं, उससे अभिमार्जित कीजिए। तो अभिमार्जित हम कैसे कर सकते हैं? तो अभिमार्जित करने के लिए हम पंचामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर गाय का कच्चा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर जैसे मैंने कहा कोई भी जो बड़ी नदी अगर आपके आसपास है तो उसका जल लाके आप उसे अभिमार्जित कर सकते हैं। तो अभिमार्जित करने के बाद उसे अच्छे से गंध लगाइए, अच्छे से उसे धूप दीप दिखाइए और फिर मंत्र साधना शुरू कीजिए। यंत्र के सामने बैठ के जब हम मंत्र बोलेंगे तो उस समय हमें वस्त्र पहनने हैं सफ़ेद रंग के, क्योंकि महामृत्युंजय यंत्र वो शिव का प्रतीक माना गया है। यानी ऐसा मानते हैं कि शिव की पूरी ताकत वो यंत्र में है। तो जैसे जैसे हम उसकी साधना करते हैं वैसे शिव जी हम पे कृपा बनाए रखते हैं। ब्रह्मा जी जैसे ये सृष्टि के कर्ता धर्ता है, वैसे शिव जी संहार करता है। जो जितनी ज़्यादा हम शिव जी की साधना करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी कृपा हम पे बने रहेगी। तो महामृत्युंजय यंत्र, इसकी साधना हमें, अगर हमारे घर में कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई लंबे समय से बीमार है और हमें डर लग रहा है कि इसकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है या फिर पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है, तो ये सारी समस्याओं के लिए आप ये यंत्र की साधना कीजिए। सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं, तो अच्छे से धन प्राप्ति के लिए भी हम ये यंत्र की साधना कर सकते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं या जो विद्यार्थी वर्ग है, अगर वो भी ये यंत्र की साधना करते हैं तो उन्हें शिक्षा में आने वाली सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ऐसे नहीं है कि यंत्र लेके आए और फिर सब अच्छा होने लगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे धीरे धीरे आप साधना करेंगे वैसे ही आपको उसके परिणाम मिलने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये
यंत्र और मंत्र की साधना कीजिए ताकि आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। बुद्धिवर्धक है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी वर्ग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यंत्र का। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि लोग यंत्र अपने गले में भी परिधान करते हैं या तो फिर हाथ में उसे कुछ लॉकेट की तरह बना के भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये चीज़ आपको कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंत्र आप अपने घर में रखिए, क्योंकि हम बाहर कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, अच्छी जगहों पे जाते हैं, कुछ जगह अच्छी नहीं होती है, वहाँ के वाइब्रेशंस अच्छे नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमसे जुड़ने भी लगती है, तो ऐसे में परेशानी भी हो सकती है। तो जितना यंत्र शुद्ध रहेगा, अच्छे साफ और स्वच्छ जगह पे रहेगा, उतना वो चार्ज रहता है। और यंत्र को रोज़ चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करना पड़ता है यानी उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, उसे अच्छे से कुमकुम लगाना पड़ता है, गंध लगाना पड़ता है, उसे अभिमार्जित करना पड़ता है, धूप दीप दिखाना पड़ता है, और फिर जैसे आप मंत्र बोलने लगते हैं वैसे वैसे वो धीरे धीरे चार्ज होने लगता है। कुछ लोग ये मृत्युंजय यंत्र की साधना अनुष्ठान के तौर पे भी करते हैं। कुछ लोग 11 दिन का करते हैं, कुछ लोग 40 दिन का करते हैं। तो ऐसे अगर अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो 1 दिन का भी कर सकते हैं, 3 दिन का, 11 दिन का, वो आप पर निर्भर करता है कि आपको समय कैसे मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो महामृत्युंजय जप है वो प्रातः काल में कर सकते हैं या तो फिर शाम को 7 बजे के बाद आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पीड़ित व्यक्ति है तो यंत्र के सामने एक गिलास भर के रखिए पानी का, और उसके ऊपर महामृत्युंजय जप बोलिए, और फिर वो पानी आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति है उसे प्राशन करने के लिए दीजिए। 21 दिन ये पानी उनको पिलाने से धीरे धीरे वो जो पीड़ित व्यक्ति है उनकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि पूरी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो भी दर्द उन्हें हो रहा है, जो दुख उन्हें हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ऐसे ही ये महामृत्युंजय यंत्र की साधना आप अपने घर में कीजिए। हर ग्रह दोष के लिए या कष्ट के निवारण के लिए ये यंत्र साधना करनी चाहिए। मैंने इसका 11 दिन का अनुष्ठान किया था, काफ़ी अच्छा परिणाम उसका मिला है। आप भी कीजिए, करने से होने वाला है। जितना श्रद्धा और विश्वास से आप ये चीज़ करेंगे उतना आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तो आज हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अलग यंत्र के साथ। तो तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अच्छे अच्छे कमेंट्स तो आप करते ही हैं।